तो संपूर्ण पवित्रता की मूल्यों का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस वाणी में बाबा ने कहा कि महारथियों के मन में शुरू में जोश था कि अपने हमजीन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है, कैसी लगन थी? सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हमजीन्स को छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन मुक्त है, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। ऐसी आत्माएं जो अभी बंधन युक्त है, बाबा कहते हैं ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कहकर छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडर, आग बुझाने वाले को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते। तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण ये नॉलेज है कि ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मात्र भावना और हाथों से शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली मात्र भावना अर्थात रहम की भावना, और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। नॉलेजफुल और लवफुल का बैलेंस। लवफुल और लवफुल, नॉलेजफुल तो बन गए, फिर बाबा कहते हैं लवफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। ये जो कमजोरी की लहर है, ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिपा नहीं सकते। राजा बनने वाले, प्रजा पद वाले, कम पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है, वह कैसा होगा? ये साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध होने का चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारियां निकलती है, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है। अति तो तब हो तब तो अंत हो, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां है, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। ये सब मनोरंजन के बाय प्लॉट्स है, और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। ये होते रहेंगे,
आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ थकने वाले, रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। अच्छा, ओम शांति।